हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय स्वप्निल सर। कल हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे प्रीवियस ईयर के। आज हम थोड़ा आगे के क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड। अब कहने का मतलब है लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो सिंपल से क्वेश्चन है। तो फोकल लेंथ जो होती है हमारी, एक तो फॉर्मूला है जैसे r/2, ठीक। तो इसमें हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है पहली तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेकंड चीज़ जो होती है वो डिपेंड करती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है जनरली, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफाइन द सेकंड फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस है आपका, ठीक। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिफाइन द सेकंड फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। सेकंड फोकस का मतलब ये हो गया कि लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तब हमें जो फोकस मिलेगा वो हमें मिलेगा सेकंड फोकस। अब देखिए लाइट रे ऐसे चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो ये लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अब इसको हम पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को देखो ऐसे कट करेगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको सेकंड फोकस। ठीक है बच्चों, तो ये आपको डायग्राम मिल गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट फोकस की। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो फर्स्ट फोकस क्या है आपको बताते हैं। देखो फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक। अब ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको जब भी फर्स्ट फोकस आपको चाहिए होगा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट फोकस के लिए जो इसका रिफ्रैक्टिंग रे होती है, लाइट रे, रिफ्रैक्टिंग लाइट रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब होगी कॉनकेव के केस में, जब लाइट रे ऐसे आ रही हो। समझ में आए कि नहीं। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, इस लाइट रे को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कुछ कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट फोकस। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे आपको हमने दोनों में हमने क्लासिफाइड डायग्राम इसलिए बना दिए हैं क्योंकि डायग्राम भी अगर आप वहाँ पे बना के चले आएंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक बार आप थ्योरी नहीं भी लिखते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं रहता है, अगर डायग्राम भी बनाते हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पे हम पढ़ाते हैं ना तो वो पीपीटी पे मिटाना कभी कभी हम भूल जाते हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करवा रहे हैं कुछ बच्चों को। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं। देखिए, वेयर इज़ द नियर पॉइंट ऑफ द हेल्दी आई एंड वेयर इज़ द फार पॉइंट। तो आपको पता है कि नियर पॉइंट जो होता है किसी भी आई का वो होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कैपिटल डी, वो होता है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, 25 सेंटीमीटर का बच्चों मतलब ये होता है कि ये हमारी आँख होती है, ठीक। अब एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया जाएगा तो हम उसको क्लियर देख पाएंगे। इसी डिस्टेंस को कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसकी जो डिस्टेंस होती है हमारी आई से वो होती है 25 सेंटीमीटर। और इसी को हम और भी एक कुछ और शब्द में कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, इसको नियर पॉइंट ऑफ द आई कहिए या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। अब फार पॉइंट हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट। उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए, कोई भी टेलीस्कोप होता है ना, हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए जो भी इमेज बने
जो भी इमेज हमारी बन रही है वो ब्राइटेंड होनी चाहिए, यानी ब्राइट इमेज होनी चाहिए। ब्राइट इमेज होनी चाहिए। और दूसरी, किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिफेक्ट कौन सा होगा, यानी हम बात कर रहे हैं एब्रेशन की। एब्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी देखो, बात यह है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो हमारा होता है उसके दो करेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि भाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारी जो इमेज बनाता है वो ब्राइट इमेज बनाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी एब्रेशन नहीं होता। ठीक है, नो डिफेक्ट, यानी किसी भी तरीके का कोई एब्रेशन वाला डिफेक्ट नहीं होता। एब्रेशन डिफेक्ट जो होता है ना, उसमें ये होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, उस पर कई सारे फोकल पॉइंट हो जाते हैं। मल्टीपल फोकल पॉइंट्स, मल्टीपल फोकल पॉइंट होना, यही जो होता है ये एक डिफेक्ट को जन्म देता है। उसी डिफेक्ट को कहते हैं एब्रेशन। ठीक, पहला एब्रेशन होता है वो होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल एब्रेशन होता है, और दूसरा होता है क्रोमेटिक। ठीक है, तो ये दो एब्रेशन होते हैं जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और हमने आपको ये भी बता दिया कि ये डिफेक्ट होता क्या है, ड्यू टू मल्टीपल फोकल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप when the final image is made a minimum distance of the clear vision। अब ये सिंपल सा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछ रहा है तो m इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आपका फार्मूला हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा। ये क्या होता है, एफ ई क्या होता है? देखिए, कोई भी टेलीस्कोप होता है ना, उसमें दो तरीके के होते हैं। हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, दो तरीके के होते हैं। एक होता है इसका ये लेंस, और एक होता है ये, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और इसको कहते हैं आईपीस। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, उसकी फोकल लेंथ जो होती है उसको कहते हैं एफओ, और जो हमारा आईपीस होता है उसकी फोकल लेंथ होती है एफई। ठीक, तो यहाँ पे एफओ एफई जो है वो हमारा बताते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ को। और कैपिटल डी अभी हमने आपको बताया है, कैपिटल डी जो होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और हमने बताया था इस कैपिटल डी की वैल्यू जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, नियर पॉइंट ऑफ एन आई। चलिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा ये न्यूमेरिकल है, इसको लगाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहाँ आपसे कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें पता है कि जो भी कॉन्वेक्स लेंस की डायमेंशन होती है वो हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो भी कॉन्केव लेंस की जो डायमेंशन होती है उसको हम लेते हैं निगेटिव। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फोकल लेंथ f1 और फोकल लेंथ f2 अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगी प्लस 10 सेंटीमीटर। और दूसरी जो है कह रहा है कॉन्केव लेंस की है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने ले ली माइनस 50 सेंटीमीटर। ठीक, रिस्पेक्टिवली। अब बोथ लेंसेज आर केप्ट इन कांटेक्ट। अब दोनों लेंस को क्या किया हमने, कांटेक्ट में रख दिया। अब यहाँ पे देखिए,
एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये एक लेंस हो गया कॉन्वेक्स और दूसरा लेंस हो गया ये देखिए कॉनकेव। इनको हमने कांटेक्ट में रख दिया। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया इस कॉम्बिनेशन से 25 सेंटीमीटर पे, ठीक। तो ये 25 सेंटीमीटर जो है ये लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो इसको हम कहेंगे स्मॉल यू। लेफ्ट साइड है इसलिए 25 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमको दे रखा है f1 और f2, तो और ये दो लेंस हैं, दोनों को कंबाइन करके रखा गया है, इसलिए 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। ये जो है जब दो लेंस को कंबाइन किया जाता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो फाइनल फोकस लेंथ आती है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करने के बाद जो फोकल लेंथ आती है उसका ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 1/f इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/10 माइनस 1/50, सॉरी जी, यहाँ पे -1/50 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा आ जाएगा 1/f इक्वल टू 5/50 माइनस 1/50, माइनस करने पे आ जाएगा 4/50, 2 2 ज़ा 4 और ये 25, यानी f इक्वल टू आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा f। अब यहाँ पे देखिए हमको चाहिए क्या, v की वैल्यू। हमें f पता चल गया, अब v हमको चाहिए, तो v कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है u v और f के टर्म्स में वो ये होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे 1/f, देखिए यहाँ पे 1/f हमने निकाला था 2/25 आया था, ठीक। तो 1/f की जगह लिखेंगे 2/25 इक्वल टू, हमें v फाइंड आउट करना है, तो 1/v माइनस u की वैल्यू क्या है -25, तो माइनस 1/-25 हो गया। अब यहाँ पे आ गया 2/25 इक्वल टू हो गया 1/v और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/25। अब ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 2/25 माइनस 1/25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/25। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया, फाइनली जो हमारा आंसर आया है वो आया है 1/v इक्वल टू 1/25, यानी v इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच कर्व सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर and refractive index of a medium of a lens is 1.5. If the lens is cut along AB as shown in figure, then what will be the focal length of each new lens? अब यहाँ पे फिगर हमने नहीं बनाया है, आपको बता देते। फिगर इस तरीके से है, इस तरीके से आपका लेंस है, इसको ऐसे कट किया गया है, ठीक। तो ये कैसा बन गया है, ये ऐसा बन गया है, इस तरीके से लेंस बन गया है। अब कह रहा है इसका और इसका फोकल लेंथ निकालो। चलिए निकालते हैं। आपको गिवन क्या है, द रेडियस ऑफ ईच कर्व सरफेस, यानी आपको r की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस इज 1.5, यानी 1.5 यानी n इक्वल टू 1.5 दे रखा है आपको। इफ़ द लेंस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लेंस को हमने क्या किया है, कट किया है। तो पहला लेंस जो हमारा आया है इस तरीके से आया है, कुछ कट करने के बाद, ठीक। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है सीखने वाली वो ये होती है कि R1 और R2 हम लें किसको। तो यहाँ पे R1 जो होगा, अगर लाइट रे यहाँ से आएगी
तो सबसे पहले ये जो कर्व सरफेस है इससे टकराएगी, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला सरफेस, इससे सबसे पहले टकराएगी। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसको r1 लेंगे, और जो सेकंड वन है यानी ये वाला जो फ्लैट वाला है इसको हम r2 लेंगे। ठीक, अब किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे ये कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे ये भी हम आपको क्लेरिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर कर्व बना हुआ है तो इसका मतलब इसका जो माउथ है, इसका माउथ जो किधर की तरफ है, इस साइड है इसका माउथ, इसका माउथ ओपन किस तरफ है ये देखेंगे। इसका माउथ जो है ये हमारा राइट साइड है, किधर है, राइट साइड है, और राइट साइड जो भी होती है डायमेंशन वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए हम यहाँ पे r1 जो लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 20 यानी प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब R2 की बात करें, R2 हमारा जो है वो क्या है, फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस के लिए जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमारा होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। इसको सही से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें पता है कि इस सरफेस के लिए जो ये r1 है हमारा वो हमारा है प्लस 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा r2 है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे रख देते हैं, और n की वैल्यू हमारी 1.5 दे रखी है, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1, r1 हमारा हो जाएगा 20 माइनस 1/इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जो होता है वो होता है 0, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1.5 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 0.5 इंटू 1/20। पॉइंट हटेगा नीचे 0 बढ़ेगा, और 5 4 जा 20 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/40, यानी f इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है सेकंड पार्ट का। इस देखिए एक पार्ट तो हमारा आ गया, अब सेकंड पार्ट हमारा कैसा होगा यहाँ बताते हैं। अब सेकंड पार्ट जो हमारा कट है वो इस तरीके से कट हुआ है, ठीक, इस तरीके से कट हुआ है। अब लाइट जब ऐसे आएगी तो सबसे पहले इससे टकराएगी ना, तो इसका ये हमारा r1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। r1 हमारा फ्लैट सरफेस है इसलिए इनफाइनाइट हो जाएगा, r2 हमारा कर्व है। तो देखिए इसका माउथ किधर ओपन है, इसका ओपन माउथ जो है वो लेफ्ट साइड को है, तो लेफ्ट साइड को सारी डायमेंशन क्या होती है, निगेटिव होती हैं। तो r2 जो होगी हमारी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। n हमको पता है, n है हमारा 1.5। फिर लगा देते हैं लेंस मेकर फार्मूला जो कि हमारा है 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-20। अब ये 1/f इक्वल टू हो जाएगा 0.5 से, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये बचेगा +20 यानी इंटू 1/20। तो पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20 0, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यानी दोनों ही केस में हमारी जो फोकल लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, हो जाती है 40 सेंटीमीटर ही देखो रही। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है इसको पहले अच्छे से एडजस्ट कर दें। हाँ हाँ, अब देखिए दिख रहा होगा आपको, What will be the effect on focal length and the nature of convex lens of a glass of refractive index n is equal to 3/2 dipped in a liquid of refractive index n is equal to 3/2। तो देखिए ये theoretically भी हो जाता है, देखो 2023 में पूछा गया है, ये theoretically भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस है।
अब इसके आस ये एक ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका मीडियम इस लेंस के मीडियम के बराबर है। यानी अगर लेट कर लेते हैं कि लेंस का मीडियम जो है वो n2 है, और जिस मीडियम में ये रखा गया है, ये जैसे ये जो डॉट है ये मीडियम को बता रहे हैं, जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 है। अगर n1 और n2 दोनों आपस में बराबर हैं तो ये एक ग्लास प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, यानी बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट, बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रखा गया है वो, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर दोनों ही आपस में बराबर होंगे तो हमारा जो लेंस होगा उसका नेचर जो होगा वो हो जाएगा बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट। समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, अब इसको करते भी हैं, कैसे करेंगे? अब देखो, इसको इसमें डिप कर दिया, डिप करने के बाद 1/f इक्वल टू हो जाएगा हमारा n-1, n-1, दूसरा हो जाएगा n1/n2, सॉरी यहाँ पे अब यहाँ हमारा हो जाएगा 1/f इक्वल टू n1/n2 -1, और ये हो जाएगा 1/r1 -1/r2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो n1/n2, n1 पहले क्या था, देखो n1 भी हमारा क्या दिया गया है 3/2, यानी 3/2/3/2 -1। ठीक, अगर इसी को आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 - 1। ठीक, और ये 1 - 1 मतलब 0, तो अंदर कुछ भी हो सब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा 0, यानी 1/f इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन ग्लास प्लेट की। समझ में आया कि नहीं? इनफाइनाइट किसकी होती है, प्लेन ग्लास प्लेट की, प्लेन ग्लास प्लेट। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब कह रहा है कि डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। तो ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, बीटी सेट नंबर है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर, जैसे कि ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक, इसका जो सेंटर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है लेंस में जिस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो किसी भी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? वो सीधी चलती चली जाती है। तो लेंस में प्रेजेंट ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन अ लेंस, लिख देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑन द लेंस from which refraction takes place without any deviation, यानी किसी भी तरीके का कोई भी पाथ का डेविएशन नहीं होता, सीधी चलती चली जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी बताते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो आपको बताएं, प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है हमारी, ठीक, और ये हमारा होता है अपार्चर, ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस अपार्चर को देखो इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, और यही पॉइंट हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल
सेंटर होगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि अ कॉन्केव लेंस हैज़ टू सरफेस ऑफ इक्वल रेडियाई 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फोकल लेंथ निकालना है। सबसे पहले तो देखो कॉन्केव है, ठीक, ये है कॉन्केव लेंस। अब हमें पता है, देखो कॉन्केव लाइट जब ऐसे आएगी तो सबसे पहले इस सरफेस से टकराएगी, तो ये इसके लिए हो जाएगा R1, ठीक, ये इसके लिए हो जाएगा R2। R1 देखो, R1 क्या है, देखो लेफ्ट साइड में है ना, R1 देखो इस तरीके से है, इसका माउथ किधर की तरफ ओपन है, लेफ्ट साइड की तरफ ओपन है, यानी ये कैसा होगा, निगेटिव, ठीक। तो R1 हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव 30 सेंटीमीटर। अब R2 जो होगा, R2 किस तरीके से माउथ ओपन है, वो है राइट साइड, तो देखो राइट साइड का मतलब हो गया पॉजिटिव, यानी R2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n इक्वल टू 1.5 दे रखा है। फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू, इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं 2 मिनट। अब यहाँ पे हो जाएगा 1.5 माइनस 1/r1 यानी 1/-30 माइनस 1/30, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 0.5। इधर क्या आ जाएगा, माइनस 1/30 माइनस 1/30, तो हो जाएगा माइनस माइनस, सेम साइन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू माइनस 2/30, ठीक, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है, तो हो जाएगा माइनस 10/300, हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 1/30, तो फोकल लेंथ हमारी आ गई -30, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कि किस तरीके से करना है इसको, ठीक। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर M1 एंड M2, यानी M1 और M2 ऑब्जेक्टिव और आईपीस के क्या हैं, मैग्निफिकेशन पावर हैं। अब आपसे पूछा ये जा रहा है राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की नेट मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर होती है उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें माइक्रोस्कोप की क्या पता चल जाएगी, नेट मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 2023 में पूछा गया है। अब देखिए व्हाट विल बी द मिनिमम डेविएशन फ्रॉम अ थिन प्रिज्म ऑफ अ प्रिज्म एंगल 10 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, यानी n इक्वल टू जो है वो 2 दिया है और आपका प्रिज्म एंगल यानी a इक्वल टू आपका 10 डिग्री दिया है। अब आपसे पूछा ये गया है कि मिनिमम डेविएशन क्या होगा, यानी डेल एम आपसे पूछा है। इसके लिए आपको ये कह दिया गया है कि थिन प्रिज्म है, कैसा है, थिन प्रिज्म है, और हमें पता है कि थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हमारा 2 है, -1, a कितना है 10, तो यानी हमारा आ जाएगा 1 इंटू 10 इक्वल टू 10, यानी डेल एम की वैल्यू हमारी क्या आ गई फाइनली 10। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर एंड दैट ऑफ लेंस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड। इसमें कहने का मतलब ये है कि
भाई कोई लेंस है, उसको पहले क्या किया गया, एयर में रखा गया। जब वो एयर में था तब मान लो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na था और उसका फोकल लेंथ Fa है, ठीक। जब उसको हम किसी लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं, मतलब उसको डुबा देते हैं, तब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो Nl है और उसका जो फोकल लेंथ है वो Fl है। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो ये होता है Fl अपॉन Fa इक्वल टू Na माइनस 1 अपॉन Na अपॉन Nl माइनस 1। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इस पर लगेंगे न्यूमेरिकल्स। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हम अभी लगाते हैं, जरा इसको एडजस्ट कर लें पेज को। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर somewhere between the focus and pole of the mirror. Compare the size of the object and the image using ray diagram। तो देखो ये तुम्हारा है 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, जो स्पेशल केस होता था जिसमें कॉनकेव मिरर ऐसे होता था, ठीक है। इस कॉनकेव में ये प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ये आपका फोकस होता था, ये आपका पोल होता था। अब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट जब रख दिया जाता था, ठीक, तो क्या होता था, तो इमेज हमारी क्या बनती थी, इमेज हमारी बनती थी यहाँ पे, ठीक है। और ये एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में जो हमारी इमेज है वो हमारी बनती है वर्चुअल, ठीक, और दूसरी बनती है इरेक्ट। और बल्कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसका नेचर ऐसा नहीं होता। कॉनकेव मिरर का जो नेचर होता है वो हमेशा उल्टी यानी इन्वर्टेड इमेज बनाने का नेचर होता है, लेकिन ये केस ही ऐसा होता है, ये केस ऐसा केस होता है जिसमें कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक। और इसका जो यूज़ होता है वो डेंटिस्ट लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं, डेंटिस्ट लोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए ये अपना खुद से करिए। राइट द नेम ऑफ द मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स एज रेयर व्यू मिरर। तो देखो ये भी हमें पता है कि कौन सा होता है, कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है। भाई आप बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन है क्लास 10th का, कॉन्वेक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। कॉन्वेक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इट कवर्स लार्ज एरिया। चलो भाई अब आगे करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये। फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √3 व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60। अब यहाँ आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रुकिए पहले थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है √3 यानी n= आपको दे रखा है √3 और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है I= 60 डिग्री। अब आपसे पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आपसे पूछा है R। तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए एक फार्मूला है n= होता है sin I अपॉन sin R, ये एक फार्मूला होता है। तो इसमें अगर आप रखें तो n= आप √3 रख दें और sin I= रख देंगे। देखो I= यहाँ 60 रखा है तो यहाँ पे आप 60 रख दीजिए, तो sin 60 हो गया आपका अपॉन sin R। तो sin R की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin R इंटू √3 इक्वल टू sin 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। तो यहाँ पे से √3 कैंसिल हो गया। अब आ गया आपका sin R = आ गया 1/2 और 1/2 साइन में वैल्यू होती है sin 30 की। तो यहाँ पे R जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आज यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।